अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। जुमेरात का आज दिन और दोबारा सुहेल आफरीदी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। उस हवाले से खबर आपके सामने रखते हैं और फ़ील्ड मार्शल के फ़ेवरेट्स कौन हैं, फ़ील्ड मार्शल किसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि काबीना की अनाउंसमेंट क्या होने जा रही है, नवंबर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, एक अफसर ही एक बड़ी कार्रवाई में मुलव्वस निकला, ये तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। अब एक कॉल तो आनी है। देखिए, नवंबर की सिचुएशन के हवाले से मैं बार-बार व्लॉग्स में कह भी रही हूँ कि एक कॉल है जो नवंबर में आनी है और उस कॉल से निपटने के लिए ही कि कहीं वो कॉल ना आ जाए और कहीं वो कॉल दे ना दी जाए, इमरान खान मुलाकात में कोई स्पेशल डेट ना बता दें। इमरान खान से मुलाकात सुहेल आफरीदी की रोकी जा रही है और मुलाकात बार-बार रोकी जा रही है, बार-बार रोकी जा रही है। मुलाकात होने नहीं दी जा रही, हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आज भी इस वक्त सुहेल आफरीदी, जब हम व्लॉग कर रहे हैं, जब आप गालिबन व्लॉग देख रहे होंगे, तो नीयत तो देखिए मुलाकात करवाने की नहीं है। ये तो बड़ा फोर्स शोर है और बड़ा डेड शोर है कि नीयत नहीं है कि किसी सूरत भी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि मुख्तलिफ धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं अपने आप स्टेट टेलीविजन के ऊपर बिठाकर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी। फिर कभी कहा जाता है सोहेल आफरीदी के पास सिर्फ 1 महीना रह गया, उन्होंने अगर अपना कंडक्ट दुरुस्त ना किया तो ये हो जाएगा, वो तो मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और सोहेल आफरीदी इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि काबीना मैंने फाइनल कर ली है, काबीना की अनाउंसमेंट मैं अडयाला के बाहर ही करूँगा, डबल फिगर में ये काबीना होगी। मुख्तलिफ सहाफ़ी ये कह रहे हैं, जो खबर रखते हैं, वो कह रहे हैं कि काबीना के अंदर बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो शामिल होंगे, नौजवान वज़ीर होंगे। जो एक बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही थी, जो अफ़वाहें थी कि आया बैरिस्टर सैफ क्या इसमें होंगे या नहीं, तो उनके हवाले से ये खबर चली है कि बैरिस्टर सैफ को काबीना के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा अनटिल और अनलेस इमरान खान बैरिस्टर सैफ के हवाले से कोई वाज़ेह पैगाम ना दें या वो ना कह दें कि बैरिस्टर शामिल किया जाए बैरिस्टर सैफ को, तो तब तक बैरिस्टर सैफ को शामिल करने के हवाले से कोई खबर नहीं है, उनको नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनको मुलाकात काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। आज भी अगर मुलाकात ना की गई तो अदालत से रुजू करूँगा, तौहीन अदालत के हवाले से ये भी कहा है सोहेल आफरीदी साहब ने। उनकी जानिब से गुफ्तगू बड़ी खतरनाक की गई। उन्होंने कहा कि ये जो केपी हमारा सूबा है, ये कोई ऐरे-गैरे नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे गैरतमंद पख्तून पठान रहते हैं। कभी एक आता है यहाँ पे तजुर्बा करता है, तजुर्बागाह समझता है, इसको एक्सपेरिमेंट करता है, दहशतगर्दों को आके आबाद करता है। कभी दूसरा आता है, वो इनको मुजाहिद कहता है। कभी तीसरा आता है, वो इनके खिलाफ ऑपरेशन करता है। चौथा आके फिर आबाद करता है, पाँचवाँ फिर ऑपरेशन करता है। तो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि ये कोई तजुर्बागाह नहीं है, यहाँ पे गैरतमंद पठान रहते हैं। इन तजुर्बात के भेंट चढ़ते हैं फिर वो पठान और फिर बहुत कुछ हम फेस करते हैं। ऑब्वियसली जान, माल बहुत कुछ जो है वो दाँव पर लग जाता है। तो अब ये तजुर्बे यहाँ पर नहीं होंगे। फिर उन्होंने कोलेटरल डैमेज की बात की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक सूबे का वज़ीर आला और एक ऐसे सूबे का वज़ीर आला जो सेंसिटिव तरीन सूबा है और फिर जिस तरीके से वो सूबा सफ़र कर रहा है, डे 1 से हम जानते हैं जिस तरह से वहाँ पर सदियों से एक उन्होंने जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, वॉर ऑन टेरर जिस तरीके से केपी के वालों ने लड़ी और जो कुछ उन्होंने देखा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब उस सूबे के अंदर एक ऐसा वज़ीर आला है जो प्योरली अवामी वज़ीर आला है, जो फॉर्म 47 पर नहीं आया, 45 पर आया है। जिसकी नामज़दगी के बाद जो वज़ीर आला बन गया, लोग खुश तो हुए, फिर जब उन्होंने वो करा चारसद्दा कबायली के अंदर जिरगे किए, ट्राइब्स के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जब जिरगा भी बिठाया, तो जहाँ-जहाँ वो लोग जा रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब, लोग उनका किस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। आज भी वीडियोज़ आ रही हैं कि वो बच्चों में घुल-मिल गए, स्कूल की बस के बच्चे उन्हें बाकायदा हाई-फ़ाइव कर रहे हैं और यानी लोग खुश हैं इस फैसले से इमरान खान के कि उनको हटाकर अली मीर गंडापुर साहब को, सोहेल आफरीदी साहब को लगाया गया, तो अवामी वज़ीर आला है। लेकिन उस अवामी वज़ीर आला के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल करवाई जा रही है मेन स्ट्रीम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी किसी दिमागी आर्ज़े में मुब्तला हैं। ये दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। दूसरी जानिब अता साहब कह रहे हैं कि ये जाली वज़ीर आला हैं, ये जाहिल हैं, मतलब अजीब-ओ-गरीब ज़ुबान इस्तेमाल करवाई जा रही है। मतलब सोचने और समझने की बात और फ़िक्र का लम्हा ये है कि ये सोचना चाहिए यहाँ पर कि ये एक अवामी वज़ीर आला है। केपी का वज़ीर आला है और आप अगर उसके खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केपी के अंदर अवाम के जज़्बात को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये किस तरीके से हो रहा है? मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये दिख सही नॉर्मल चीज़ दिख नहीं रही और किसकी ईमा पर या किसके कहने पर इस तरह की ज़ुबान एक सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। यही चीज़ हम कहेंगे तब भी जब पंजाब की वज़ीर आला के हवाले से बैठकर बात की जाए केपी से और केपी के वज़ीर अगर इस तरह उठ के बात करें, क्योंकि ये इस तरह सूबे के अंदर अच्छा पंजाब की जबकि वज़ीर आला हम सब जानते हैं, फ़ॉर्म 45 पर नहीं आई, 47 पर आई हैं। किस तरह से उन्हें लाया गया ये भी मैं और आप जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की जाए तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। इस वक़्त एक क्लिप बड़ा वायरल है शेर अफ़ज़ल मरवत का और वो कह रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को बहुत पसंद करते हैं। और वो कह रहे हैं कि बाकायदा दोनों को चीफ इतना पसंद करते हैं, जब पूछा अलीना शिगरी के प्रोग्राम में वो आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको किसने कहा ये बात? तो उन्होंने कहा कि मोहसिन मोहसिन नकवी की तरफ फील्ड मार्शल ने बाकायदा चेहरा करके कहा कि मैं बाकायदा देखता हूँ, क्या आपने बैरिस्टर गौहर को बताया नहीं कि जब उनका टीवी पर कोई पैगाम आता है, स्टेटमेंट आता है तो बाकायदा टेलीविज़न स्क्रीन पर देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं एडमायर करता हूँ।
اور یہی तासुरात उनके मोर और लेस अली मिन गंडापुर के हवाले से हैं। तो बैरिस्टर गौहर को पसंद करते हैं फील्ड मार्शल, अली मिन गंडापुर को पसंद करते हैं फील्ड मार्शल। इससे आगे खैर क्या बात ही की जाए, डिटेल्स इस पर क्या ही बात की जाए, लेकिन बहरहाल अली मिन गंडापुर को चेंज किया गया और उस पर भी बड़ा रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, तो बहुत सारी कहानियां समझ आती हैं। पंजाब के अंदर सीसीडी की कार्रवाई हुई, एक ताजर को अगवा किया गया, ताजर को अगवा करके उसके घर वालों से भत्ता वसूल किया गया, 40 लाख में डील फाइनल हुई, भत्ता ले लिया गया एलओसी के पास किसी जगह के ऊपर। जब भत्ता लिया गया उसके बाद जो भत्ता वसूल करने वाले थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो पता ये चला कि सीसीडी के अफसरान निकले, यानी कि एजेंसीज बनाई जाती हैं, सीसीडी, एनसीसीआईए। अब कल मैंने खबर बताई थी आपको कल ही कि साइबर क्राइम विंग कोई बन रहा है पंजाब के अंदर, मरीम नवाज साहिबा बना रही हैं। ये सब चीज़ें बनाई तो जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर हो क्या रहा है? क्योंकि जब आप ये इदारे छोटे मोटे बनाते हैं ना सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप सियासी पॉलिटिकल टारगेट कर सकें पॉलिटिकली अपने हरीफ को, और एक जमात के लिए मखसूस तौर पर आप बनाएं और उस जमात को खामोश करने के लिए आप ये सब कुछ करें, तो फिर मामला ऐसे ही होते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी कुछ और है ना, नीयत कुछ और है बनाने की। तो अब उसके अंदर जो अफ़सरान हैं वो बजाय इसके, आपने तो बनाया था कि जी यहाँ पे अमन-ओ-अमान के लिए ऐसी ऐसी जो इदारे बनते हैं, ऐसी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, या एनसीसीआईए बना, ये सब जो विंग्स बने, क्यों बने? कि मतलब क्राइम रेट कम हो सके, क्राइम की शरह कम हो सके, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, लेकिन यहाँ पर वही लोग जो आपके अफ़सरान हैं इदारों के अंदर, वही मुलव्विस हैं ताजिर को अगवा करने में, उससे भत्ता वसूल करने में। अगेन प्रायोरिटीज़ क्योंकि आपकी डिफरेंट हैं, और क्योंकि जो अपनी पुलिस से आपने इतना इनह्यूमन काम आप ले चुके हैं कि अब इदारे के अंदर बैठे लोगों को भी मसला नहीं है, अफ़सरान जो है वो इस किस्म के काम खुल्लम-खुल्ला कर रहे हैं। और मतलब उन्हें पता है उनके खिलाफ चार्जशीट कौन लाएगा, उनसे इतने 2 नंबर काम कराए जाते हैं, उनसे इतने इनह्यूमन किस्म के काम कराए जाते हैं, इतनी उनसे इस किस्म की चीज़ें, और फिर मावराए अदालत कत्ल में तो ये बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अंदर बैठे अफसरान क्या कुछ कर रहे हैं और अवाम किस तरीके से फेस कर रही है, उस पर ये अफसरान कुछ भी नहीं कर रहे, और उस पर पता चल रहा है पूरी की पूरी परफॉर्मेंस सामने आ रही है कि जो आप कह रहे हैं ना चट्टे कट्टे खुल जाते हैं कि किस तरीके से ये मामला जो है इदारों के अंदर बैठे जो लोग चला रहे हैं, जो एनसीसीआई वाली खबर और सीसीटीवी वाली खबर हमारे सामने आ रही है। दूसरी जानब इस वक्त सोहेल अफरीदी के हवाले से मैंने आपके सामने खबर रख दी है कि वो पहुंचे हुए हैं, और अब क्या किया होता है क्या नहीं होता, मुलाकात करने दी जाती है नहीं करने दी जाती, उस पर तो आपको डिटेल से इंशाल्लाह अब आगाह करेंगे भी। लेकिन नवंबर के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, मतीउल्लाह जान भी इस हवाले से खबर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नवंबर में कुछ बड़ा होने के इशारे मिल रहे हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं, 26वीं तरमीम के हवाले से भी कुछ लोग मैदान में आ गए हैं, उसके खिलाफ भी बात हो रही है। तो नवंबर में अगर अदालतें भी एक्टिवेट हो जाती हैं, दूसरी जानब से एंटी अदालत कोई पावर भी सामने आ जाती है, या कोई वकला भी सड़कों पर आते हैं, और एक कॉल जो इमिनेंट है, जो आनी ही आनी है, तो फिर ये सिचुएशन किस जानिब जाएगी, मामलात किस जानिब जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा देखना। मजीद इस पर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अगले वीलॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।